परम प्रधान परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद। हम डिस्कस कर रहे हैं एक सीरीज़ के बारे में कि आशीषों के मार्ग में आने वाली रुकावटें, जिस पे हम 6 कारणों पे डिस्कस कर रहे हैं। जिसमें हमने पार्ट 1 में देखा था कि जीवन में प्रार्थना की कमी के कारण आशीषों में रुकावट। दूसरा कारण हमने देखा था कि ज़िंदगी में भटकाव के कारण आशीषों की रुकावटें। पार्ट 3 में हमने देखा था कि वचन पर विश्वास की घटी के कारण आशीषों में रुकावटें। और चौथे कारण में देखा था विश्राम दिन की निश्चिंतता के कारण आशीषों की रुकावटें। और आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 5 में दान दशमांश की चोरी के कारण हमारी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स का रुक जाना। लूका 6:38 परमेश्वर के वचन में है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जिस कलीसिया से आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर आपका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। जिस मिनिस्ट्री से आप जुड़े हैं वहाँ प्रभु की सेवा के लिए आपका योगदान होना चाहिए। यदि फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स चाहिए तो आपका कंट्रीब्यूशन परमेश्वर की सेवा में अवश्य होना चाहिए। यदि हम इस वचन को उल्टा करके समझें कि लिखा है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, इसको उल्टा करें तो इसका मतलब बनता है कि ना दिया करो तो तुम्हें भी नहीं दिया जाएगा। यानी परमेश्वर की सेवा के लिए तुम दोगे तो तुम्हें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तुम्हें भी परमेश्वर देगा। और यदि तुम परमेश्वर की सेवा के लिए अपना कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं करते, कोई भी योगदान नहीं करते, तो प्रभु कहता है तो तुम्हें भी नहीं दिया जाएगा। जब हम निर्गमन 25 उसका पहला वचन देखते हैं, लिखा है इज़राइलियों से ये कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे उन्हीं से मेरी भेंट लेना। यानी प्रभु का वचन कहता है कि मेरे लोगों से ये कहना कि वो मेरे लिए ऑफरिंग लेके आए, खाली हाथ मेरे भवन में ना आए, मेरे लिए ऑफरिंग लाए। और इसमें कोई भी जबरदस्ती ना हो, कोई प्रेशर या कोई दबाव ना हो। प्रभु का वचन कहता है कि वो स्वेच्छा से आए, अपनी इच्छा से आए, जैसा उनका मन गवाही दे, जैसा उनका दिल अगुवाई करे, वैसी भेंट मेरे लिए लाए। उसके लिए प्रभु ने कोई रूल नहीं बनाया कि ये लाना है, इतना लाना है, कितना लाना है, कैसे लाना है। आप भेंट लाए प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के भवन के लिए। दान दशमांश की इम्पोर्टेंस के बारे में जब हम एक वचन निर्गमन 23:19 पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में लाना। जो इम्पोर्टेंस प्रभु ने ठहराई है दान दशमांश की, कह रहा है कि वो जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपकी कमाई है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपका रोजगार है, प्रभु कहता है कि पहला भाग उसमें से परमेश्वर के लिए होना चाहिए। जो भी आप कमा रहे हैं, जो भी आप अपने संसाधनों के द्वारा अपनी जीविका के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं, प्रभु कहता है कि उसमें से उत्तम भाग, पहला भाग, पहला अधिकार परमेश्वर का ठहरता है। पहला भाग परमेश्वर को जाना चाहिए, परमेश्वर को भवन को और परमेश्वर की सेवा के लिए। यानी प्रभु का वचन कहता है कि आप जो कुछ कमा रहे हैं, जो भी आपकी इनकम है, प्रभु कहता है कि उसमें से पहला भाग परमेश्वर की सेवा के लिए और उसके बाद आपके सारे खर्चों के लिए वो इस्तेमाल होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर यहोवा ने अपने भवन की सेवा के लिए, अपनी सेवकाई के लिए जो भाग अपने लोगों से मांगा है, जब हम मलाकी 3:10 परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूँ कि नहीं। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जब आप 10% अपनी कमाई का, यानी कितना हो, तो प्रभु ने ठहराया है कि 10% हो, तो ये 10%, ये दशमांश जब परमेश्वर के आप भवन में लाएंगे तो प्रभु कहता है कि दे के देखो, ऐसा करके देखो, और मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे तुम्हारी आशीषों को भरने के लिए खोलता हूं कि नहीं खोलता हूं, ये तुम करके देखो। यानी मेरी सेवा के लिए तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो, तुम्हारा योगदान हो, तुम इस चीज को देखो। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में आप योगदान करके देखो तो सही कि मैं तुम्हारे लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना करके किस तरह से तुम्हारी आशीषों को मैं तुम पे लौटाता हूँ।
यानी जितना तुमने दिया नहीं है उसका कई गुना मैं तुम पर आशीष और ब्लेसिंग के द्वारा तुम्हें वापस करूंगा। वर्ड इस्तेमाल किया परमेश्वर ने कि आकाश के झरोके खोलकर, यानी जिस तरह से प्रभु कहता है कि अपरंपार आशीषें करूंगा, यानी मैं दूंगा नहीं, उड़ेलूंगा। यहोवा परमेश्वर ने पुराने नियम में ये दशमांश ठहराया है और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने भी इसको दशमांश ही ठहराया, 10% ही ठहराया है। और ये हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 9 उसका 13 और 14 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो आराधनालय में सेवा करते हैं वे आराधनालय में से खाते हैं, और जो वेदी की सेवा करते हैं वे वेदी के साथ भागी होते हैं। इसी रीति से प्रभु ने भी ठहराया है कि जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जिस तरह से पुराने नियम में जो वेदी की सेवा करते थे, प्रभु के आराधनालय में सेवक होते थे, उनके लिए 10% ठहराया गया था, उसी तरह से जो सुसमाचार सुनाते हैं उनके लिए भी दान दशमांश 10% है। हालेलुया। इसके अलावा प्रभु ने एक चीज और जोड़ दी, 2 कुरिन्थियों 9:6 परमेश्वर के वचन में है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत, यानी 10% तो है ही। इसके अलावा प्रभु ने कहा है कि जो उससे कम देता है तो वो कम आशीष पाएगा, और जो 10% से ज्यादा देगा तो नेचुरली वो ज्यादा आशीष पाएगा वचन के अनुसार। तो ये दशमांश को प्रभु यीशु ने हमारे विवेक पर छोड़ा है कि आप कितनी शिद्दत से प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, कितने योगदान करके आप सेवा करना चाहते हैं, ये आप चुन लीजिए। ये 10% हो सकता है, कम हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से बोओगे उसी तरह से काटोगे, ये प्रभु ने ठहराया है। दान दशमांश के बारे में जब हम दूसरी बात देखते हैं कि ये कैसा हो, तो व्यवस्था विवरण 23 उसका वचन 18 परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू वैश्यागमन की कमाई या पुरुष गमन की कमाई को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ना लाना। यानी प्रभु का वचन कहता है कि मुझे मेरे लोगों के द्वारा मेहनत से कमाई हुई इनकम में से 10% मेरी सेवा के लिए चाहिए, लेकिन मैं ऐसी कोई कमाई नहीं चाहता जो गलत तरीके से कमाई गई हो। यानी प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप बुरी चीज़ों में लिप्त हैं, बुरी आदतों की वजह से जो कुछ कमा रहे हैं, चोरी करके कमा रहे हैं, रिश्वतखोरी से कमा रहे हैं, धोखाधड़ी से कमा रहे हैं, या किसी और गलत तरीके से कमा रहे हैं, तो प्रभु कहता है ऐसी कमाई मेरे भवन में मत लेके आना। इस तरह की कमाई पर मैं तुम्हें कोई आशीष देने वाला नहीं हूं। यदि कोई सोचता है कि मैं गलत काम करने के द्वारा कमा रहा हूं और परमेश्वर के भवन में दशमांश दूंगा तो मेरे पाप कम हो जाएंगे, ये उसकी गलत फहमी हो सकती है। परमेश्वर के राज्य में ऐसी कमाई स्वीकार है ही नहीं। जब वो स्वीकार ही नहीं करता इस दान को, तो फिर पाप क्षमा करने का मतलब ही नहीं बनता। गलत चीज, गलत तरीके के द्वारा कमाई हुई कमाई परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को नहीं चाहिए। अगली बात दान दशमांश के बारे में है कि ये जो भी दान दशमांश से प्रभु ने ठहराया है, ये हम स्वेच्छा से दें, यानी कोई दबाव ना हो, किसी तरह का कोई प्रेशर हम पर ना हो। जैसा 2 कुरिन्थियों 9:6 परमेश्वर के वचन में है कि हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा दान करे, न कुड़कुड़ के और न दबाव से। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जैसा आपका मन गवाही कर रहा है, जैसा आपका आत्मा अगुवाई कर रहा है, उस तरह का दान आप परमेश्वर के भवन में करें। आप कुड़कुड़ाए नहीं, आप देना नहीं चाहते हैं लेकिन किसी कारण से आप दे रहे हैं और आपका मन कुड़कुड़ा रहा है कि मुझे इतना देना था, ये मैंने दूसरे काम में लगाना था, ये मैंने गलत कर दिया। इस तरह की भावना आपके मन में ना हो, और ना किसी के दबाव में। यदि कोई दबाव डाल रहा है आप पर पैसा देने के लिए, तो प्रभु कहता है कि किसी भी तरह का आप पर दबाव ना हो, आप किसी के दबाव में ना आए। आप अपनी इच्छा से परमेश्वर के राज्य में योगदान करें, कम हो ज़्यादा हो, खुशी खुशी दें तो परमेश्वर का अनुग्रह होगा। कुड़कुड़ाएंगे और ज़बरदस्ती देंगे तो प्रभु की आशीष उस पर नहीं होगी। दान दशमांश के बारे में एक चीज और है कि जो भी प्रभु के राज्य में प्रभु की सेवा के लिए देते हैं, तो वो ये ना समझें
कि हम प्रभु की सेवा के लिए दशमांश दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर दिया और बाकी चीज़ों को पर छोटा समझने लगें, प्रभु के विश्राम दिनों को इम्पोर्टेंस कम दे दें या प्रभु के वचन के पालन करने में लापरवाही करें या प्रार्थना करने में लापरवाही करें। प्रभु कहता है नहीं, दान दशमांश सब कुछ नहीं है। मत्ती जब हम देखते हैं, मत्ती 23:23 प्रभु के वचन में लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम सौंफ, पुदीने और जीरे का दशमांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। यानी प्रभु का वचन कहता है कि तुम सारी चीज़ों का दशमांश देते हो, बहुत अच्छा करते हो, प्रभु के वचन का पालन करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तुम्हारे जीवन में भले काम है तुम उनको छोड़ दो। तुम न्याय, दया और परमेश्वर पर विश्वास, प्रार्थना, आराधना, प्रभु की संगति और ये सारी चीज़ों को तुम छोड़ दो और सिर्फ दशमांश देते रहो। प्रभु कहता है नहीं, ये सब चलने वाला नहीं है। दान दशमांश का स्थान अपनी जगह है और प्रभु के अनुग्रह पाने के लिए प्रभु पर विश्वास, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु के भय में रहना, प्रभु से प्रेम करना, प्रभु के लोगों से प्रेम करना, प्रभु के राज्य की इम्पोर्टेंस देना, सुसमाचार सुनाना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह अलग महत्व रखती हैं। तो दशमांश भी आवश्यक है और प्रभु की राज्य, प्रभु की सेवा के लिए जो दूसरी चीजें हैं वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हैं, ये प्रभु ने ठहराया है। जब हम एक वचन व्यवस्था विवरण 16:16 देखते हैं, लिखा है कि और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने मत जाना। यानी प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर को सबके योगदान की जरूरत है, सबके सहयोग की जरूरत है, सबके कॉपरेशन की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर के वचन ने जो ठहराया है, प्रभु ने जो ठहराया है, प्रभु की जो व्यवस्था है, प्रभु का जो सिस्टम है, प्रभु का जो वचन कहता है, हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालें। प्रार्थना, दान दशमांश सब कुछ में लगे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर के भय में रहें, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करें, परमेश्वर के अनुग्रह को देखें, अपने जीवन में शांति पाएं। प्रभु चाहता है कि हम सुखी सुखी सारा अपना जीवन बिताएं और अपनी उम्र पूरी करके परमेश्वर के राज्य को देखें। प्रभु का धन्यवाद। आमीन।